बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकाउंटिंग नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.7 इंटीग्रेशन की चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.5 से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज के, और 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया और बाकी उसकी वीडियोज़ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आती जाएंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मैंने 3.8 का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करके कराना साथ में शुरू कर दी। तो क्वेश्चन बगैर टाइम जाएगी 3.7 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है एवेल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। तो इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको चीज़ समझ नहीं आए तो फिर कमेंट करके उसके मतलब आप पूछ सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली इनको हम प्रॉपर इंटीग्रल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, ठीक है, यानी सी कॉन्स्टेंट वगैरह साथ में नहीं आता और हमें लिमिट्स गिवन होती है। तो इसको प्रॉपर इंटीग्रल भी कहा जाता है और डेफिनेट इंटीग्रल भी कहा जाता है। आम इंटीग्रेशन में और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे देन उसके बाद वो लिमिट भी उसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन, बाकी रूल जो है इंटीग्रेशन की जो हमने सीख लिए हैं वही बेसिक रूल रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिमिट है -1 to 2। हमेशा लोअर लिमिट जो है नीचे होती है, अपर लिमिट ऊपर होती है, लोअर है दिस इज अपर। एंड 2x+3 फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन साइन मूव करते हैं इस फंक्शन पर, तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 मैंने साइड पे कर लिए। तो इंटीग्रेशन साइन आगे चला गया, देन वेरिएबल क्या था x, और यहाँ से डिफरेंशियल dx इसके साथ अटैच हो गया। आगे साइन प्लस का है तो +3 लिखा है, एंड यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। तो -1 to 2 इंटीग्रेशन साइन आगे, एंड दैट इज dx, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 बेसिक इंटीग्रेशन है, हमने 3.3 3.4 में की हुई है। कैसे? यानी अगर x है तो उसकी पावर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1+1 ये स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी यही काम रिपीट करेंगे, दैट इज 1+1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू, एंड देन जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे यहाँ पर, देन यहाँ पर और जो आपने पहले इंटीग्रेशन की हुई फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डालेंगे और उस पर ये माइनस लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट यहाँ पर लिख देंगे, एंड देन 3 और डी एक्स की इंटीग्रेशन तो आपको पता है डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज एक्स -1 to 2 यहाँ पर हमने लिख दिया। जब भी डी एक्स लिखा हो तो आपको बताया हुआ इंटीग्रेशन हमेशा एक्स होगी, डी वाई लिखा हो तो वाई हो जाएगी, डी थीटा हो तो थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कैंसिलेशन हो रही है तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, एंड देन अब इसमें मैंने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है तो एक्स की जगह पर आपने 2 लिख देना है, एंड देन उस पर वैल्यू पावर क्या आ रही है स्क्वायर तो वही डालिए, एंड लोअर लिमिट्स पहले हमेशा आप माइनस साइन डालेंगे, एंड देन उसके बाद लोअर लिमिट डाल दी, तो लोअर लिमिट क्या आ रही है -1, देन उस पर भी स्क्वायर लीजिए, एंड +3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रहने दिया, वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ x है तो x के ऊपर मैंने 2 लिख दिया। अब आप कहें सर इस पर स्क्वायर नहीं लिखा, तो देखें इसमें कोई पावर भी तो नहीं आ रही, जस्ट 2 लिखा। आगे लोअर लिमिट्स पहले माइनस साइन, एंड देन उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई कर, दैट इज -1। अब 2 का स्क्वायर 4 -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, लेकिन बैक एंड पे साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ पर +3 और 2 और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी प्लस, तो 4 - 1 दिस इज 3 एंड 3 2 + 1 दिस इज आल्सो 3, तो ये तो 3 रहा, बट 3 3 जा 9, तो 9 + 3 12। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है हमारे सामने यहाँ पर -4 to 12 √y + 4, एंड देन देखिए यहाँ पर वेरिएबल y किया तो डिफरेंशियल भी उसने dy में कर दिया। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की। तो लिमिट -4 ये लोअर है एंड दिस इज अपर, y + 4 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड dy। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आपके पास वैल्यू पर पावर आ जाए तो आपने हमेशा देखना उससे आगे उसका डेरिवेटिव तो कहीं नहीं पड़ा हुआ। अगर डेरिवेटिव होगा तभी हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने इसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया। देखिए x था ना, तो x से आगे कुछ नहीं लिखा, तो इट मीन x और dx के दरमियान इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dx1, तो यहाँ डेरिवेटिव मौजूद था इसका, तो इस वजह से इसकी इंटीग्रेशन की हमने। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy, तो y से आगे यहाँ पर डेरिवेटिव लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये डॉट में डाल दिया 1, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है 0, तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आपको इसकी इंटीग्रेशन अलाउ है। इंटीग्रेशन अलाउ मीन, अब इसकी इंटीग्रेशन अलाउ मीन का मतलब है कि इसकी पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो 1/2 में 1 ऐड करता हूँ और 1/2 में 1 ऐड करता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन साइन हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है क्वेश्चन से, और डिफरेंशियल भी हट जाता है क्वेश्चन से। अलबत्ता यहाँ क्योंकि लिमिट्स आ रही हैं तो आपने एक स्ट्रेट लाइन डालनी है, उस पर माइनस लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट लिख देनी। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y + 4, तो 2 1 2 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2, सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3/2 होगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसे।
तो सही से आपको नजर आए यहाँ पर y प्लस 4 3/2 और जैसे मैंने कहा नीचे भी 3/2। अब इसमें अपर लिमिट डालने से पहले ये जो 3/2 है इसको जब मैं कन्वर्स करूँगा तो 2 ऊपर आ जाएगा एंड डिवाइजर में क्या आ जाएगा, दैट इज 3। और y प्लस 4 पावर कितनी है, 3/2। अब इसमें अपर लिमिट डाल दें तो अपर लिमिट 12 है तो y की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर लिमिट रिप्लेस होगी 12 प्लस 4 पावर 3/2। आगे माइनस साइन, लोअर लिमिट से पहले हमेशा माइनस साइन डालना है और लोअर लिमिट क्या है वो -4, तो y की जगह पर -4 प्लस 4 पावर 3/2। तो 2/3 प्लस 12 प्लस 4 16 पावर 3/2। माइनस साइन, माइनस का 4 प्लस के 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 0 की पावर 3/2 जस्ट 0 ही रहेगा। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिखता हूँ तो ये 2 से क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास वैल्यू रह जाती है 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3 दैट इज 64। 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 64 एंड 64 टू द 128 128/3। अब पॉइंट में लिखना चाहे डिवाइड करके तब भी ठीक है और इस तरह से आंसर देना चाहिए तब भी बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डेफिनेट इंटीग्रल की, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ से करना है। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फिर आपसे इंटीग्रेशन की टेक्निक उसको देखने का मकसद है, ठीक है। टेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया 0 to 1/2, तो 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है 1/2, 2x प्लस 1 पावर -1/3 और साथ में x आया तो साथ में देखिए डिफरेंशियल dx में हो गया। अब वही बात होल पे पावर आ रही, पावर आई तो आपने देखना आया आप जो फंक्शन गिवन है उससे आगे उसका डेरिवेटिव है या नहीं। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, 2x का डेरिवेटिव तो 2 होता है क्योंकि x dx/dx 1 हो जाएगा, तो 2 1 2, तो 2 इससे आगे होना चाहिए था। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, वो हमें चाहिए भी नहीं, तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए था क्योंकि नहीं है यहाँ पर। तो हमने ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये 2 से बाहर डिवाइड किया। अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन का साइन ये वाला 2 और ये dx क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जाएंगे, अलबत्ता ये वाला /2 स्टैंड स्टिल रहेगा, ये नहीं हटेगा यहाँ से, ठीक है। तो 1/2। अब मैंने इस का डेरिवेटिव कंप्लीट कर ली, तो अब इसकी इंटीग्रेशन आपको अलाउ है। इंटीग्रेशन अलाउ मीन इसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे, -1/3 में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी प्रोसीजर रिपीट करते हैं, -1/3 + 1। अलबत्ता ये 1/2 फिर क्या रहा स्टूडेंट इसको भी हटा देते हैं, ये नहीं हटेगा, ठीक है। तो 1/2 लिखा रहा, अब 2x + 1 तो 3 1 3 +3 -1 वैल्यू क्या होगी 2/3, क्योंकि 3 1 3 करें +3 -1 तो 2/3 रह जाएगा। नीचे 3 1 3 +3 -1 जैसे 2/3। और जैसे इंटीग्रेशन क्लोज होगी तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपने डालनी, क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रल के सवाल है यानी डेफिनेट इंटीग्रल के, तो उसमें लिमिट भी अप्लाई करनी, तो नीचे लोअर लिमिट लिखी और अपर लिमिट लिखी हमने। अब 1/2 तो फिर से वही बात 2/3, तो उसको जब शिफ्ट करोगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा और 2x + 1 पावर 2/3 और 0 to 1/2, तो 3 1 3 2 2 4। अब ये 3/4 तो साइड पे हो गया, अब इसमें अपर लोअर लिमिट अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन पर, तो 2 लिखा रहने देते हैं, x की जगह पर अपर लिमिट क्या है दैट इज 1/2 और साथ में +1 एंड होल पे ब्रैकेट पावर 2/3 माइनस साइन लोअर लिमिट 2 x की जगह पर 0 + 1 पावर 2/3। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + 1 पावर 2/3 माइनस साइन 2 × 0 0 एंड 1 की पावर 2/3, ठीक है। तो 1 + 1 2 की पावर 2/3 हो जाएगा और 1 की पावर 2/3 1 की पावर 2/3 हो या 1 की पावर 100 हो, जस्ट क्या रहेगा 1 ही रहेगा। और यहाँ पर 2 की पावर 2/3 3/4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हो नहीं सकती, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 0 to 3 6x² - 4x + 5 एंड dx। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन को और डिफरेंशियल को मूव कराता हूँ, 6 कांस्टेंट है साइड पे कर लिया, 0 to 3 x² और साथ में dx। यहाँ पर -4 साइड पे किया और 0 to 3 x और साथ में डिफरेंशियल क्या आ जाएगा दैट इज dx। आगे फर्दर +5 कांस्टेंट साइड पे किया 0 to 3 एंड dx। तो अब x पावर को नहीं देखना, s से आगे इसका डेरिवेटिव, तो वही बात जो पहले क्वेश्चन में बताइए, इससे आगे वाला लिखते नहीं, इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इससे डेरिवेटिव मौजूद है तो आपको इसका इंटीग्रेशन अलाउ है 6, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन अलाउ होने का मतलब 2 + 1 डायरेक्ट लिखा है मैंने 3 एंड 2 + 1 नीचे भी क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर लिमिट 0 to 3 हो जाएगी -4। यहाँ भी वही बात, x से आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर कुछ नहीं, मीन जहाँ पर कोई पावर नहीं होती, पावर क्या होती है बात, तो 1 में 1 ऐड कर दें तो 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 1 + 1 2 और 0 to 3 और ये 4 जो कॉन्स्टेंट आ रहा था 5। dx की इंटीग्रेशन क्वेश्चन 1 में आपको बता चुका हूँ, जस्ट क्या हो जाएगी x हो जाएगी, उसकी बेसिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर 1 लिखा होता है, ठीक है ऐसे ही। और अगर 1 लिखा है ये डिफरेंशियल इफेक्ट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0 एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 दैट्स इक्वल टू इसके होता है 1 के। तो अब इस
एक्स पावर को नहीं देखना है, एक्स आगे इसका डेरिवेटिव तो 1 लिखा हुआ है, लिखे या ना लिखे, तो इसकी पावर में हम एक ऐड कर देते हैं 0 प्लस 1, ये बात आपको पहले भी बताई होती है। 0 प्लस 1 एक्स हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 एक्स 1 पावर लिखेंगे नहीं, 0 प्लस 1 डिवाइजर में 1 आया तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं, जिस वजह से एक्स हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो 5, लेकिन आप बेशक डायरेक्ट इतने प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, डी एक्स देखें तो डायरेक्ट लिखें एक्स 0 to 3। अब इसमें अपर प्लेस कर लेंगे, उससे पहले यहाँ कटिंग हो रही, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 आ गया। अब ये 2 बाहर रहने देता हूँ, सिर्फ एक्स क्यूब रहेंगे मेरे पास, वैल्यू इसमें अपर लिमिट प्लेस करता हूँ, दैट इज 3 एंड देन उसका क्यूब, माइनस साइन लोअर लिमिट 0 एंड देन 0 एंड देन उसका क्यूब, फिर -2 लिखता हूँ, एक्स की जगह पर अपर लिमिट दैट इज 3 एंड देन उसका स्क्वायर, लोअर लिमिट्स पहले माइनस साइन एंड देन लोअर लिमिट 0 एंड देन उसका स्क्वायर, प्लस 5 अपर लिमिट 3 लिखता हूँ, देन लोअर लिमिट्स पहले माइनस साइन देन 0, 3 का क्यूब दैट इज 27, साथ में 2, आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में ये 2 और 0 लिखने की जरूरत नहीं, एंड 5 3 ज़ा 15, 27 2 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18 एंड प्लस 15, तो -18 प्लस 15 -3 रह जाएगा, तो 54 में से 3 माइनस कर दें दैट इज 51। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1 2 हमारे पास लिमिट से लिखी हुई है यहाँ पर 1 एंड -2, तो अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -2, ये ना आपको सर अपर लिमिट नहीं माइनस साइन के साथ है, तो ये लोअर है, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू से हमेशा छोटी होती है। 12x5 -36 एंड dx, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन को और दिस डिफरेंशियल को मूव करता हूँ, तो ये हो जाएगा 12 1 to -2 और x5, और साथ में क्या आ जाएगा डिफरेंशियल दैट इज dx, और आगे माइनस साइन तो -36, और चूँकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 to -2 एंड dx सिंपल लिख देंगे। अब x पावर को नहीं देखना है, x से आगे इसका डेरिवेटिव तो 1 लिखे या ना लिखे मौजूद है, तो इसकी पावर में आप एक ऐड कर देंगे, 5 + 1 is 6, और नीचे भी 5 + 1 6 हो जाएगा, और dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी दैट इज x। नेक्स्ट पेज पे ही काम किया हुआ मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 12 और ये x 6/6 हो गया 1 to -2, और साथ में 36 और dx की इंटीग्रेशन होगी x। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये 2 आ गया, और x में अपर लिमिट डालते हैं 1 की पावर 6, लोअर लिमिट्स पहले माइनस साइन एंड देन x की ऊपर -2 एंड पावर 6, आगे -36 ब्रैकेट करता हूँ, x की ऊपर अपर लिमिट दैट इज 1, लोअर लिमिट्स पहले माइनस साइन और लोअर लिमिट भी क्या दैट इज -2, 1 की पावर 6 1 रहेगी, -2 की पावर 6 याद रहे +64 हो जाएगा, लेकिन बैक एंड पे साइन कौन सा है दैट इज -36 1 and negative this is positive, 1 -64 this is -63 -63 into 2 126 and 36 3 is 108, इन दोनों को ऐड कर लें, बट साइन कौन सा रहेगा दैट इज माइनस का, दैट इज -234, इसका आंसर हमारे पास आता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे वो इसी तरह क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री प्लस अलजेब्रा इन दोनों को कंबाइन मिक्सचर देगा क्वेश्चन में, और कुछ एक्सपोनेंशियल के सवाल देगा आपको करने के लिए। ठीक है, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन की जो कुछ हमने पीछे पढ़ा हुआ है बेसिकली उसी की कंटिन्यूशन, उसी की दोबारा से आपकी रिवीजन है, लेकिन जस्ट विद आपकी लिमिट्स आ गई जिसकी वजह से डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो कॉस थीटा बिल्कुल सिंपल से फंक्शन दिए, देखिए थीटा लिखे तो आगे डिफरेंशियल भी किसमें लिखा है थीटा में। अब इसकी इंटीग्रेशन में पता है कॉस थीटा की इंटीग्रेशन कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई, कॉस एक्स की क्या होती है साइन एक्स, तो सिंपल वही इंटीग्रेशन कॉस थीटा की साइन थीटा हो जाएगी। लेकिन याद रखें मैंने आपको बताया कि एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है और नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, तो थीटा का इस वक्त कुछ मसला नहीं है, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी थीटा वो क्या हो जाता है 1, तो 1 ही आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर ये 2 थीटा होता तो नीचे याद रखना 2 आना है। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख देते हैं, लाइन यहाँ पे लिख दी π/4 - π/3। यहाँ पर भी फिर कंफ्यूज नहीं हो कि आपको सर ये तो 45 है ये 60 है, लेकिन ये माइनस का 60 वो प्लस का 45, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है। अब इसमें अपर लोअर लिमिट एडवाइजर में 1 आ रहे तो लिखने की जरूरत नहीं, साइन थीटा की अपर लिमिट दैट इज π/4, फिर लोअर लिमिट्स पहले माइनस साइन π/3 विद माइनस साइन। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसी फॉर्म में इस कैलकुलेटर पर वैल्यू ले लें, या अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज 9 10 में, ठीक है, माइनस बेसिकली 10 में पढ़ी है आपने साइन थीटा। ठीक है, अपना माइनस साइन बाहर फेंक देते हैं तो वो कर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बेशक इसी साइन के साथ आप उस कैलकुलेटर पर प्रेस कर ले तो माइनस आ जाएगा, दोनों शब्दों में चेंज ही नहीं आएगा क्वेश्चन में कोई। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन -60 की वैल्यू होगी -√3/2, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, तो 1/√2 प्लस √3/2, ये आंसर भी ठीक है। और अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 1 एलसीएम ले लें तो 1 + √3 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, या यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगी वैल्यू 2/√2 और .√2, और इसको आप फर्दर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 + √2
6 बाई 2√2। इस फॉर्म में आंसर दे दें तब भी ठीक है, और अगर आप इस फॉर्म में आंसर देना चाहें जिसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, इसी में आंसर देना चाहिए तब भी ठीक है। मैंने सिर्फ एलसीएम का स्टेप किया, यानी 2 1 2 कर दिया, इस वैल्यू को देख लें, ठीक है। तो साथ में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, इस वैल्यू के साथ, क्योंकि ये वैल्यू प्लस है ना, साइन पाई बाई 4, यहाँ तो कोई साइन नहीं, सॉरी नहीं, तो 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ तक भी आंसर आपको करेक्ट है। और अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो 2 1 2, ये 2 हो गया, और √2 × √3/2√2, तो 2 तो लिखा था, दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई है, तो उसको मैंने एक रूट में लिख दिया, दैट इज 2 + √6/2√2। इस तरह से आंसर दे दें या इस तरह से दें, दोनों आंसर आपके करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 0 to π/4 secant square 2θ dθ। अब secant square मैंने क्वेश्चन को रिपीट करके लिख दिया, 0 to π/4 secant square 2θ dθ। अब सोल्यूशन करते हैं तो secant square की इंटीग्रेशन में पता होना चाहिए, दैट इज tan। तो tan एंगल क्या आ रहा है, 2θ, तो वही 2θ लिखा, और 2θ का डेरिवेटिव, 2θ का डेरिवेटिव थीटा का 1 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 2, तो 2θ का डेरिवेटिव क्या आया, जस्ट 2। तो लिमिट हमने लिख ली 0 to π/4। अब ये जो बाई 2 है, इसको 1/2 मैंने साइड पे कर लिया, और tan 2 थीटा की जगह पर लिमिट डाल दी, दैट इज π/4 माइनस tan 2 थीटा की जगह लोअर लिमिट 0, 2 × 0 0 हो जाएगा, tan 0 याद रखें 0 होता है, और यहाँ पर एंगल के अंदर कटिंग हो सकती है, 2 to the 4, तो ये हो गया tan π/2। tan π/2 मीन 90, कैलकुलेटर पे tan 90 लें तो ये आपको मैथ एरर यानी अनडिफाइंड वैल्यू देगा। तो इन्फिनिटी आ गई, तो इन्फिनिटी × 1, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2, एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, यानी अगर न्यूमरेटर में, ठीक है ना, एनीथिंग, यानी आपको इन्फिनिटी को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो जस्ट रिजल्ट क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। यानी जैसे 4 है, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 2। लेकिन अगर आपके पास न्यूमरेटर में इन्फिनिटी आ जाए, डिवाइजर में कुछ भी आए, तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसके साथ ये हमने पहले 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सके। शुक्रिया।